चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमने आपको इंडिपेंडेंट इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बता दिया था। आज हम आपको बता रहे हैं वेस थ्योरम। ओके, वेस फिर में वेस थ्योरम क्या है तो ये समझिए बात को। पहली कंडीशन, आपके पास में एक सैंपल स्पेस एस है, ठीक है। एक है आपके पास में सैंपल स्पेस एस। इसके बाद में इसकी बहुत सारी इवेंट, पार्टीशन इवेंट जो हैं वो E1, E2, E3 एंड एनी अदर डॉट En, ये पार्टीशन इवेंट हैं सैंपल स्पेस ऑफ एस। ओके, देन इसमें दूसरी कंडीशन ये है कि ये अपवर्जी हैं, मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई है। किसी भी पेयर में आप देखें E1 E2 में, E2 E3 में, E3 E4 में, E1 E3 में, तो ये परस्पर अपवर्जी हैं। साथ ही साथ हम तीसरी कंडीशन ये देखें कि इनका जो यूनियन है टोटल मिला करके आपको सिंपल स्पेस प्राप्त होता है। अगर ये कंडीशन है तो आप वेस थ्योरम को कुछ इस तरीके से समझें कि E1 E2 E3 कोई भी इवेंट है आपके पास में, और उसके साथ में एक इवेंट, नई इवेंट जुड़ी हुई है जो है E, जो कनेक्ट करती है E1 E2 E3 को। अब मान लीजिए इसमें एक वेस थ्योरम से पहले आप एक टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी देखेंगे। टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जितने भी इवेंट हैं, एक कोई नई इवेंट है E, और हमको ये पता है कि एक इवेंट हो चुकी है और उसके बाद उससे कनेक्ट कोई दूसरी इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे मान लीजिए एक ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए है। एक इवेंट E1 हो चुकी है, देन तब हमें E के घटित होने की, E इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए है, तो हम PE/E1 निकालेंगे। यानी E1 हमको पता था कि पहले से हो चुकी है। तो जो टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहलाती है वो ये है कि जितनी भी कंडीशंस हैं PE2 इंटू PE/E2, इसका मतलब ये है कि वही E इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए तब जब E2 हो चुकी हो, ये तब जब E1 हो चुकी हो, प्लस ये तब E3 हो चुकी हो, तब E के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। तो इतना आ जाएगा। अब इसी से बनती है आपकी वेस थ्योरम। वेस थ्योरम में कुछ इस तरीके से मानिए कि एक नई जो कंडीशन होती है वो इन E1 E2 E3 में से किसी एक से कनेक्ट होती है। तो जिस एक से कनेक्ट होगी, मान लीजिए वो E2 से कनेक्ट है, तो फिर आपको चाहिए है PE2/E की वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा कि E2 PE2 इंटू PE/E2 अपॉन में टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी निकल कर के आएगी, यानी PE1 इंटू PE/E1, यानी E/E1 का मतलब यह है कि E1 एक हो चुकी थी, E1 होने के बाद E के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस E2 हो चुकी थी, देन E2 के बाद E होने की प्रोबेबिलिटी, और ऐसे अगर तीसरा भी है तो तीसरा, और चौथा भी है तो चौथा। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई कंपनी है, ठीक है, वो कुछ प्रोडक्शन करती है, या तीन कंपनियां हैं, मान लीजिए A, B एंड C। तीन कंपनियां हैं, वो कुछ प्रोडक्ट करती हैं और प्रोडक्शन करती हैं। तो प्रोडक्शन का A जो है वो मान लीजिए कि 40% प्रोडक्शन करता है, B जो है वो 30% प्रोडक्शन करता है टोटल प्रोडक्शन का,
और सी जो है वो 20% प्रोडक्शन करता है। तो ये तो हो गई आपकी अपवर्जी घटनाएं, एक तरीके से देखा जाए अपवर्जी घटनाएं हो गई। अब इनमें क्या है कि ये आपके एक तरीके से PE1 40% कहलाएगा, PE2 30% कहलाएगा एंड PE3 20% कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद वो ये कह रहा है कि इसमें से जो प्रोडक्शन करती हैं उनमें से ख़राब प्रोडक्शन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपकी, मान लीजिए 5%, 6% एंड 7%। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि PE1, PE2, PE3 तो हमने निकाल लिया। अब अगर हम उसमें से कोई एक प्रोडक्ट लेते हैं टोटल प्रोडक्शन में से, और वो प्रोडक्ट हमारा क्या है, ख़राब है, तो वो ख़राब प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की जो इवेंट है वो मान लीजिए E है। तो ये तब जब E1 40% प्रोडक्शन कर रही हैं तब उसमें से एक प्रोडक्ट जो हमने सेलेक्ट किया है वो ख़राब है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी PE/E1, है ना। क्योंकि हमको ये पता है कि E1 का प्रोडक्शन है, ये E1 का प्रोडक्शन हो चुका है और उसमें से जो है ख़राब प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, तो ये आपके पास में 5% है। ठीक इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले से कनेक्ट करें तो दूसरे वाले का प्रोडक्शन जो था वो 30% था, और दूसरे वाले कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें से अगर हम एक कोई ख़राब प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE/E2 विच इज़ इक्वल टू 6% एंड सिमिलरली PE/E3 विच इज़ इक्वल टू 7%। अब हम यहाँ पर ये कह दें कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ख़राब प्रोडक्ट हमने लिया है वो बी ने बनाया हो, कंपनी बी ने बनाया हो। तो अगर कंपनी बी ने बनाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको PE2/E चाहिए है। अब PE2/E का मतलब ये हो जाएगा कि PE2 इंटू PE/E2 अपॉन, तीन कंडीशन थी, तीनों रख जाएंगे, PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2 प्लस PE3 इंटू PE/E3, ये हो जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। PE2 की वैल्यू आपके पास में थी कितनी, 30%, PE/E2 की वैल्यू थी आपके पास में 6%, तो यह जाएगा आपके पास में 30%, तो 30 को अपन लिख सकते हैं 30/100 इंटू PE/E2 यानी 6%, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर आ जाएगा PE1 यानी ये था 40%, और PE/E1 तो ये था आपका 5%, फिर सिमिलरली 30% इंटू 6% प्लस 20% इंटू ये था आपका 7%, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल करके आ जाएगी। यानी ये आप लिख सकते हैं 180/10,000 अपॉन 10,000, यहाँ पर LCM है, तो यह जाएगा आपका 200 प्लस 180 प्लस 140, 10,000 से 10,000 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 180 अपॉन में क्या जाएगा, यहाँ 0, 2 एंड 1 कैरी, तो यह जाएगा आपका 5, यानी ये आप 18/52 या 9/26 लिख सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा।